राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति महारानी ने कहा कि जैसे ही मैं इस वृंदावन में प्रवेश पाई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। इस वृंदावन में प्रवेश करते मैं तो नवीनती हो गई, परंतु ना जाने मेरे बच्चों को क्या हो गया, दोनों बुढ़े हो गए। महाराज यही हालत रही ना। इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया। मैं भी इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। महाराज ने कहा मां आप ऐसा ना करो। क्यों? आज भारतीय समुदाय के जितने भी व्यक्ति हैं सबका आकर्षण विदेश की ओर है। चाहे वो कितना बड़ा संत हो या कोई बहुत बड़ा कथावाचक हो, प्रामाणिक रूप से जब उसका प्रसार देख लेते हैं तब हम भारतीयों की दृष्टि उधर जाती है। तब हम उसको कुछ मानते हैं। जब विदेशों में उसका प्रामाणिक रूप से प्रचार प्रसार देख लेते हैं, हाँ साहब महाराज जी बहुत विद्वान हैं, विदेशों में पता नहीं कर क्या। जहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता हमारे विषयों में जो शून्य है, वहां यदि आप वक्तव्य करके आ भी गए तो क्या है। विद्यायां भागवतम परीक्षा, विद्वत्ता की परीक्षा श्रीमद् भागवत है। तो वो यहाँ परीक्षण हो सकता है, वहां क्या परीक्षण है। नारद जी ने हाथ मां आप ऐसा न करें, आप इस वृंदावन को न त्यागें। देखिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि क्षुधातुर व्यक्ति भूखा व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो हर ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की अनुभूति होती है। भूख मिटेगी, पेट भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। इसी प्रकार भगवान में ज्यों-ज्यों प्रेम बढ़ेगा, भगवान के स्वरूप का ज्यों-ज्यों ज्ञान होगा, त्यों-त्यों भगवान के चरणों में प्रीति होगी, भक्ति होगी। वो ज्यों-ज्यों भगवान का बोध होता गया, भक्ति होती गई, सहज वैराग्य हो जाए। कोई अलग अलग विषय नहीं है, परंतु हमारी समस्या क्या है, भक्ति तो करते हैं परंतु ज्ञान शून्य, वो वैराग्य शून्य। इसलिए दोनों बुढ़े हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति बंध्या है। माँ का मातृत्व तब पूर्ण होता है जब वो पुत्रवती करती है। इसी प्रकार भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति में यदि ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति कोई भक्ति है। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है। भक्ति की कैसे जाती, पूजन अर्चन किया कैसे जाता है, अपने बुद्धि से जो समझ में आ गया कर लिया, जैसा आया वैसा कर लिया। भाई अब स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है तो ज्ञान देख। एक चेला बड़ा जड़ था, नाम उसका ब्रह्म ज्ञानी। गुरु जी के पास में, गुरु जी चेला बनाए लो हमको। क्यों बेटा?
कुछ नहीं, बस गुरु बिन भवन तराई न कोई, ये सुना है मैंने। इसलिए ज्ञान तो मुझे है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान पर्याप्त है, बस शिष्य होना। गुरु भी सोचने लगा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी शिष्य मिला, बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी चेला मिल गया है। तो गुरु ने कहा तूने मंत्र दीक्षा ली है तो कुछ ज्ञान भी ले। ठीक है बोला, सुनाई। तो गुरु जी ने कहा सर्वम विष्णुमयम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति हरिव्यापक सर्वत्र समाना। मैं ब्रह्म तू भी ब्रह्म, ये सारा जगत ही ब्रह्म है। अच्छा ठीक है। अब उसने ये सूत्र को गांठ बांध ली। और जहां भी जाता लोग कहते अरे आप वशिष्ठ हैं, अरे तुमने हमें क्या भर, तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, और आत्मा ब्रह्म है। तो सामने से एक हाथी आ रहा था, पागल, सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। लोगों ने कहा कि अरे महाराज एक तरफ हो जाओ, पागल हाथी है, मर जाओगे। उसने कहा अरे मैं ब्रह्म वो भी ब्रह्म, तो जब वो भी ब्रह्म है तो मुझे क्या डरना है। परंतु हाथी आया, सूंड में लपेटा और पटक दिया। रोता हुआ गुरु जी के पास गया। गुरु जी आप कहते थे हर जीव ब्रह्म है, फिर उस हाथी ने मुझे क्यों मारा? तो गुरु जी को परिहास सूझा तो बेटा ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, ब्रह्म ने ब्रह्म को ही उठा करके फेंक दिया। मूर्ख जो लोग कह रहे थे कि उनमें तुझे ब्रह्म नहीं दिखाई दिया, हाथी में तुझे ब्रह्म दिखा। जो लोग कह रहे थे कि ये पागल हाथी है कुछ भी कर देगा, उनमें ब्रह्म नहीं दिखाई दिया, उनके अंदर से जो कहने वाला वो ब्रह्म नहीं था। इसलिए ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा करके फेंक दिया। तो हम मनमुखी है, अपने मन से जो आता है वैसा कर लिया। भक्ति ज्ञान के बिना बांध है, इसलिए ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति करना चाहिए। पर मां आप ऐसा ना कीजिए। क्यों? बोले अभी तो थोड़े बहुत कुछ सुकर्म दिखाई दे रहे हैं, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतते जाएंगे ये जितने भी सत्कर्म हैं सब लुप्त हो जाएंगे। 2 साल कोई सत्कर्म हो पाया? किसी ने कुछ ये सब बताइए, उसके आगे किसी की नहीं चलती। खैर हमारे मनोभाव धरे के धरे रह जाएंगे। लोगों की भावना होती अरे अभी तो पैसा कमाने का समय है, धन कमाओ, कमाओ वो भी आवश्यक है, गृहस्थाश्रम में आओ उसका संचय करना भी आवश्यक है, परंतु ये सब करने के साथ भगवान में रति होना आवश्यक है। भगवान के श्री चरणों में प्रीति होना अवश्य है। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये थोड़े बहुत जो सुकर्म दिखाई दे रहे हैं खत्म, बरसे बरसे क्रमाचाता मंगलम ना विदस्य, सब विलुप्त हो जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए। परंतु मां ये ब्रज वसुंधरा धन्य है जहां आप नवयुवती बनकर अभी भी नृत्य कर रही है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वां तरुणी नव, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र। इस वृंदावन में आज भी आप नाच रही हो, इसलिए धन्य है वृंदावन। परंतु
ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास किया। भक्ति महारानी ने कहा, बाबा मेरे बच्चों पर भी तो कृपा दृष्टि करो। भक्ति महारानी नारद जी की प्रशंसा करते, जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकरी प्रभु पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानसपुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे आपके एक वचन पर निष्ठा विश्वास रख करके कयादु नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो, खम्मे से भगवान को प्रकट कर दिया। और ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु का साक्षात्कार। बाबा मेरे बालकों पर भी दया दृष्टि कीजिए। नारद जी का, माँ आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? अरे जिन श्री कृष्ण ने कौरवों की कुत्सित सभा में से द्रौपदी की रक्षा की, वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले नहीं गए हैं। सकृष्णा पाद विनोद होता, वो कहीं गए नहीं है। आज भी भक्तों के